हेलो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस आया जिसके अंदर राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे चैलेंज किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2025 को एप्लीकेंट के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन जो था वो फाइल किया गया था। और ये जो रिवीजन पिटीशन फाइल किया गया था ये एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि उसे जो सजा सुनाया गया था उसके निलंबन के लिए ये जो एप्लीकेशन था वो दिया गया था। बट हाईकोर्ट के द्वारा ये एप्लीकेशन उसका कंसिडर नहीं किया गया और इसे ये करके रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसने सरेंडर जो है वो नहीं किया है, यानी कि आत्मसमर्पण जो है वो नहीं किया है। क्योंकि उसका जो केस चल रहा था उसमें उसको सजा सुनाया जा चुका है। जिसके बाद अप्लीकेंट के द्वारा यानी कि आरोपी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक अहम जो टिप्पणी था वो किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया है वो केस है, उसका कॉज टाइटल है सुधीर खैतन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 2025 का केस है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो 29 अक्टूबर 2025 का जो ऑर्डर था उसे चैलेंज किया गया था। उसे चैलेंज इसलिए किया गया था कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो एप्लीकेंट का रिवीजन पिटीशन था एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उसे जो कंसिडर नहीं किया था, यानी कि उसे कंसिडर करने से मना कर दिया था। और उसके लिए कंसिडर ना करने के पीछे जो ग्राउंड था वो ये था कि एप्लीकेंट जो है उसने क्या नहीं किया है, सरेंडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी जो सजा था वो सुनाया जा चुका था। इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा उसका जो एप्लीकेशन था रिवीजन पिटीशन था उसे कंसिडर नहीं किया गया। कोर्ट ने जब राजस्थान हाई कोर्ट के जो रूल्स है वो देखा तो रूल्स जो है 313 वो यह कहता है, यानी कि वो मैंडेट करता है, अनिवार्य करता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कारावास की जो सजा है वो सुनाया गया है और वो व्यक्ति अगर बेल पे नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति को सजा सुना जा चुका है और वो बेल पर नहीं है, तो उसके साथ जब वो डिवीजन पिटीशन फाइल करेगा तो उसके साथ उसे एक जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना पड़ेगा, यानी कि सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा, जिससे ये होगा कि उस आरोपी जो है यानी कि जो एक्यूज है उसने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। अगर उसने सरेंडर कर दिया है तो ही उसका जो रिवीजन पिटीशन जो है वो सुना जाएगा। और इस केस में जो अप्लीकेंट था यानी कि जो आरोपी था उसने सरेंडर नहीं किया था, इसलिए उसका जो केस था वो कंसिडर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो केस था, सुप्रीम कोर्ट का ही एक केस था विवेक राय वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। इस केस के जो प्रोविजन है उसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके जो नियम है वो मैंडेट करते हैं, कि आत्मसमर्पण के छूट से विचार करने या उसके प्रदान करने की जो न्यायालय की जो इनहेरेंट जो पावर है उसे कम नहीं करेगा। यानी कि न्यायालय के पास जो हाईकोर्ट जो होता है उसके पास जो पावर होता है वो इनहेरेंट पावर होता है अंडर जो सीआरपीसी है और जो बीएनएसएस है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा जो 2023 का नया कानून है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर होता है। जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि आत्मसमर्पण के जो नियम है उसकी छूट पे विचार करते समय हाईकोर्ट की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं यानी कि जो इनहेरेंट पावर है वह कम नहीं होगा। जो कि ये जो फैसला है वो विवेक राय वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के केस में कोर्ट के द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एक जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच के द्वारा दिया गया एक केस था उसे भी देखा। केस था दौलत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी एक कोर्ट का ही केस था जिसमें कोर्ट के द्वारा ये जो प्रस्ताव है उससे संदेह व्यक्त किया गया था, यानी कि जो डाउट है वो क्रिएट किया गया था। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो हाईकोर्ट की जो अंतर्निहित जो शक्तियां हैं यानी कि इनहेरेंट जो पावर है उसका एक्सरसाइज करते हुए अगर हाईकोर्ट आत्मसमर्पण की जो शर्तें हैं उसे छूट तो दे सकता है, यानी कि हाईकोर्ट जो है अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए सरेंडर करने के लिए जो शर्तें होते हैं उसमें छूट दे सकता है। बट लेकिन न्यायालय ने साथ में ये भी टिप्पणी किया कि ये जो प्रस्ताव है वो क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो डाउटेबल है, डिबेटेबल है, सॉरी। कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्ताव है वो डिबेटेबल है और इसे कानून के तहत एक ठोस जो सिद्धांत है उसके रूप में जो स्वीकार है वो नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ ऐसे जो मामले होते हैं जिसमें आरोपी जो है उसे दोष सिद्ध किया जा चुका होता है, यानी कि
जो सजा जो होती है आरोपी का, वो सुनाया जा चुका होता है। तो ऐसे मामलों में इस सिद्धांत को एक ठोस सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा। हालांकि हाईकोर्ट जो है अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए सरेंडर की जो शर्तें हैं उसमें छूट दे सकते हैं। और साथ ही साथ बेंच ने यह भी कहा कि ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट की एक जो लार्जर बेंच है, यानी कि एक जो बड़ी बेंच है, उसके समक्ष भेजा जाना चाहिए था। सारी चीजों को देखने के बाद बेंच ने, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जो रूल्स 313 है और जो जो प्रिंसिपल है, यानी कि विवेक राय के केस में जो सिद्धांत है वो इस रूल 313 से जुड़ा हुआ है। और रूल जो 313 है वो क्या करता है, मैंडेट करता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो दुविधा है इसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए, यानी कि इसे जल्द से जल्द रिसॉल्व किया जाना चाहिए। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अन्य जो हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि अदर जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा भी ये जो दुविधा है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्शन है, उसका जिक्र देखने को मिला है। अन्य हाई कोर्ट के द्वारा भी ये सेम जो इशू है वो फेस किया गया है। क्योंकि इस केस में कोर्ट ने कहा कि सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के जो रूल्स है, रूल 313 सब रूल 3, उसको देखते हुए और हाई कोर्ट के जो पावर है अंडर सेक्शन 482, यानी कि इनहेरेंट पावर, और जो एक जो फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, जो सिद्धांत है विवेक राय के केस का जो सिद्धांत था, उसको देखते हुए इन सारी चीजों के बीच में एक जो शुद्धता है वो मेंटेन रहे, यानी कि एक जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए वो कोर्ट ने क्या किया, ये जो केस है इसको लार्जर बेंच के सामने भेज दिया, ताकि इसका एक जो बैलेंस है वो मेंटेन किया जा सके और इसका जो एक निष्कर्ष है वो निकाला जा सके, ताकि सारे हाईकोर्ट को जो दुविधा हो रही है जिसका जिक्र हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है उसे बैलेंस किया जा सके, उसे मेंटेन किया जा सके। जैसे ही इस हायर बेंच के द्वारा कुछ नया अपडेट्स आएगा, इस अपडेट को लेकर मैं आपके समक्ष वीडियो बना के उपलब्ध करा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में ये देखा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो रिवीजन पिटीशन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो आरोपी था उसने सरेंडर नहीं किया था और उसे जो सजा थी, जो सेंटेंस था वो सुनाया गया था, जो सजा था वो सुना दिया गया था, और जो आरोपी था वो बेल पर भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सिद्धांत है विवेक राय के सिद्धांत और दौलत सिंह से रिलेटेड जो केस था, वो दोनों केस को देखा गया। हालांकि जो विवेक राय का जो सिद्धांत था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि हाईकोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छूट दे सकता है, उसमें उसकी जो शक्तियां हैं वो कम नहीं हो जाएगी। बट जब दौलत सिंह का जो केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ही बेंच के द्वारा एक संदेह व्यक्त किया गया था हाईकोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है उसको लेकर। उसमें ये भी कहा गया था कि हाईकोर्ट जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरेंडर से रिलेटेड जो शर्तें हैं उसमें छूट तो दे सकता है, बट ये जो प्रस्ताव है वो एक डिबेटेबल होगा और एक ठोस सिद्धांत के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो दौलत सिंह का जो केस था उसके अंदर भी कोर्ट ने इस केस को हायर बेंच के समक्ष भेजा जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। और बल्कि ये जो केस था ये भी बेंच के समक्ष आया और इस केस में एक जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, जो कि रूल है 311 सब रूल 3 और जो हाईकोर्ट की जो पावर है इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 और जो केस है विवेक राय के जो सिद्धांत है उस सारी चीजों को एक मेंटेन रखा जा सके, एक बैलेंस रहे, इसलिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट के हायर बेंच के समक्ष भेजा गया। हायर बेंच की तरफ एक फाइनल जो डिसीजन होगा अब हायर बेंच का होगा, ताकि एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके। तो फ्रेंड्स इस केस में इतना ही। अगर बेंच के द्वारा कोई भी नया अपडेट्स आएगा तो मैं आपके लिए जरूर उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के इसलिए बस फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसे ऑन कर, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए मिलते रहे।